तो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम करने वाले हैं 13.1 का 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया बच्चों कि एक बाजार है, उस बाजार के अंदर क्या फल बेचे जा रहे हैं और कौन सा फल बेचा जा रहा है, खासकर आम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आम है और आम की पेटी है। ये बोल रहा है कि हर एक पेटी में ना आम की संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो इसने क्या बोला बच्चों कि कुछ 15 पेटियाँ ऐसी है मेरे पास जिसके अंदर ना 50 से 52 आम है। 110 पेटियां ऐसी है मेरे पास जिसमें 53 से 55 आम है। 135 पेटियां ऐसी है जिसमें 56 से 58 आम है। और 115 पेटियां बच्चों ऐसी है जिसमें मेरे पास 59 से 61 आम है। और 25 पेटियां ऐसी है जिसमें 62 से 64 आम है। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, जो आम है ना, जितने भी आम है उनका मुझे निकालना है माध्य है, मीन निकालना है। निकालते हैं, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन बच्चों अगर मीन निकालना है तो मैंने एक खास बात आपको पहले बताई थी। मैंने क्या बात बताई थी आपको, क्वेश्चन को यहाँ पे सही करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला था ये 52 से 53 है, तो ये 50 से 52 है, तो 52 से कुछ होना चाहिए था ना, लगातार होना चाहिए डाटा, लगातार। लेकिन यहाँ पे ये 52 था और ये 52 पर खत्म हो रहा है, यहाँ पे 53 स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो सर सही करना पड़ेगा मुझे। हाँ बच्चों, सही कैसे किया जाता है डाटा को समझना। अगर तुम देख तो ये 50 से 52, ये 53 से 55, फिर ये 56 से 58, यहाँ पे एक एक का गैप आ रहा है बच्चों। कितने का गैप आया, एक का गैप। तो आप देखोगे कि आप दो लगातार क्या उठा लोगे, क्लास उठा लोगे, दो लगातार वर्ग उठा लोगे। एक आपने उठा लिया जिससे 50 से 52 का, कोई भी उठा सकते हो आप, और एक उठाओगे आप 53 से 55 का। आप क्या देखोगे बच्चों, यहाँ पे कितने का फर्क आ रहा है बच्चों, यहाँ पे एक का फर्क आ रहा है। कितना फर्क आ रहा है, एक का। कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ये 52 है, यहाँ पे भी 52 होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ 52 है, यहाँ पे 53 है। कितने का फर्क है, एक का। तो पहले आप देखोगे गैप कितना है। गैप निकालने के बाद बच्चों आप उसका क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। क्या कर दोगे, आधा। तो एक का आधा कितना होता है, 0.5 होता है नहीं। तो आप क्या करोगे बच्चों, अपर लिमिट में तो 0.5 है वो जोड़ दोगे, और लोअर लिमिट में क्या करोगे बच्चों, 0.5 घटा दोगे। तो ये काम आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं पहले, यानी इसे सही करना पड़ेगा सर। हाँ, और कितने से करना पड़ेगा, 0.5 से करना पड़ेगा। तो सही करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, आप तो अलग से लिखोगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आमों की संख्या होगी उसमें वही चीज़ लिखोगे जो सही करके लिखनी है, क्योंकि डाटा क्वेश्चन में दिया होगा। तो बच्चों जब यहाँ पे मैंने देखा गैप एक का, एक का आधा कितना होता है, आधा ही होता है। और जब आधा, मैंने बोला लोअर लिमिट में से जो मेरा गैप आएगा उसका जो आधा होगा वो घटाया जाएगा और अपर लिमिट में जोड़ा जाएगा। तो 50 से आधा गया, कितना बचेगा बच्चों, अगर 50 से आधा गया तो 49.5 बचेगा। और यहाँ पे आधा जुड़ गया तो क्या आ जाएगा, 52.5। ठीक है, यहाँ पे से आधा गया तो कितना बचेगा बच्चों, 52.5। और यहाँ पे आधा जुड़ जाए तो बच्चों 55.5। सेम बच्चों यहाँ पे, यहाँ से आधा कम हो जाए तो कितना बचेगा बच्चों, 55.5। और यहाँ पे आधा जुड़ जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 58.5। यहाँ पे बच्चों देखना, अगर यहाँ पे आधा जुड़ जाए तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यानी घट जाए 58.5। और यहाँ पे आधा जोड़ना है तो 61.5। यहाँ से आधा घटाना है क्योंकि बच्चों लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से घटाना होता है 61.5। और अपर लिमिट है तो अपर लिमिट में आधा जोड़ना होता है, तो जोड़ो, क्या आ जाएगा, 64.5। अब ये क्वेश्चन सही हो गया मेरा। अब देखो लगातार डाटा है, 49.5 से 52.5, 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5। तो मैं डाटा कंटिन्यूस हो चुका है। अब मैं सारी कैलकुलेशन लगा दूंगा यहाँ पे। तो बच्चा मुझे क्या निकालना होता है, मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट निकाल देते हैं अपने, बहुत आसान है ना। मिड पॉइंट को एक्सआई से लिखते थे, कैसे निकालते थे देख लेते हैं। तो 49.5 और 52.5 के बीच का बच्चों क्या होता है पॉइंट, तो आप क्या बोलोगे, 51 होता है सर। 52.5 और 55.5 के बीच का पॉइंट क्या होगा बच्चों, 54 होगा। अब देखो अगर आपसे ये नहीं निकाला जाता तो आप क्या कर सकते हो, लोअर लिमिट लो। लोअर लिमिट जैसे इस वाले को लेते हैं 49.5 है, अपर लिमिट लो 52.5, और दोनों को क्या करो बच्चों, जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आप जोड़ते हो ना तो ये आ जाए 102/2, तो कितना है 51। तो मिड पॉइंट निकालने के 2 तरीके, नहीं तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो आपकी कॉमन नॉलेज से भी आप क्या कर सकते हो, मिड पॉइंट निकाल सकते हो हर एक के लिए। तो मिड पॉइंट निकालने के बाद में अपने देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 57, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आएगा 60 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 63 आ जाएगा। बच्चों ये रखना, अगर ना गैप सेम हो, जैसे यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप एक का मिड पॉइंट निकाल लोगे और मिड पॉइंट निकालने के बाद में जैसे आपने देखा यहाँ पे 3 का गैप है, सब में 3 का गैप है, तो आप यहाँ पे 3 जोड़ के भी आगे वाला निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 जोड़े 54, 54 में 3 जोड़े 57, 57 में 3 जोड़े 60 और 60 में 3 जोड़े 63 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अब आपने देखा ये डाटा तो बहुत बड़ा है और मुझे इसे इस चीज़ से गुना करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे इसे छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे इसे छोटा करना पड़ेगा। अब छोटा कैसे करते हैं तो इसे समझते हैं, है ना। छोटा करने के लिए मैंने बताया था, आप क्या निकाल लो, विचलन निकाल लो। क्या निकाल लो, विचलन। विचलन को DI से डेविएशन कहते थे। और ये होता क्या था कि आप एक को क्या मान लोगे बच्चों, एक को पहले मीन मान लोगे कि इनमें से कोई एक माध्य है, जो बीच में होता है लगातार उसी मानते हैं लगभग। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम करना है एक मीन को, एज्यूम्ड मीन। आपको एक मीन को कल्पना करनी है कि इस बार मेरा माध्य ये, हालांकि माध्य नहीं है लेकिन मान लो कि मेरा माध्य है। और आपने क्या मान लिया, ये माध्य कितना है, ये माध्य A आपका 57 है, आपने मान लिया कि बीच में है। ठीक है सर, मान लिया आपने कहा तो ठीक है। तो ये आपका आ गया 57। अब क्या करोगे, ये सभी है ना जितने 51 हो गया, 54 हो गया, 57 हो गए, 60 हो गए, 63, इनके आप 57 से दूरी निकालोगे। मीन से क्या निकालोगे, डेविएशन। डी यानी दूरी, विचलन, डेविएशन होता है दूरी निकालना, जो भी आपने माध्यम मानना है। तो जितने भी एक्स आई मेरे पास डाटा है उनकी मैं दूरी निकाल लूंगा ए से। तो 51 की दूरी निकालते तो 51 इस साइड आता है और इस साइड क्या होता है माइनस, यानी 51 है वो 57 से -6 कम है। 54 कितना कम है, 3 कम है। 57 में से 57 जाएगा तो 0। 60 57 से 3 ज़्यादा है और 63 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ये आ गया सर। अब तो सर डाटा छोटा हो गया, लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज़ और निकालूंगा, अब UI निकालूंगा। UI क्यों, मैंने आपको बोला था अगर आपको डाटा में कोई चीज़ कॉमन मिल जाए, आपको पता लग रहा है कि ये भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, 0 भी 3 के पहाड़े में है, ये दोनों भी 3 के पहाड़े में आते हैं। तो जब कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए, ठीक है, जब डाटा ऐसा आ जाए जिसमें जो सभी एक पहाड़े से कटते हो, तो आप क्या निकालोगे, यहाँ पे UI निकालोगे। और ये क्या होगा, इसमें आप DI को जो भी कॉमन आया है, आपने देखा ये भी 3 से भाग जाता है, ये भी 3 से भाग जाता है, ये भी 3 से भाग जाता है और ये भी, तो आप क्या करोगे, उससे DI को उससे डिवाइड कर दोगे। तो कर देते डिवाइड, क्या 6 को 3 से डिवाइड करो बच्चों, कितना आएगा। तो पहले लिख लेना कि आपने H माना क्या, आपने H 3 माना है जिससे आप डिवाइड करने वाले हो, क्योंकि सब में 3 3 आ रहा है तो डाटा और छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 3 का डिवाइड करो -2, यहाँ पे 3 का डिवाइड किया -1, यहाँ पे 3 का 0 में डिवाइड करोगे 0, 3 के पहाड़े में 3 1 पर आता है और 6 कितने पर आता है, 2 पर। तो ये आपका डाटा आ गया। अब बच्चों देखो मेरे पास FI है, पेटियों की संख्या है, यानी फ्रीक्वेंसी है कितनी बार, और मेरे पास UI है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा बच्चों, FI UI निकाल लूँगा। ठीक है, ये कैसे होगा देखते हैं। तो 15 का -2 से गुना करो सीध वाले से, तो 15 का -2 से गुना करते तो बच्चों कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक है सर। 110 का -1 से गुना करो, कितना आ जाएगा, -110 आ जाएगा। 0 से गुना किया तो कितना आ जाएगा, 0। 135 का 0 से गुना किया तो आ जाएगा 0। 115 का 1 से गुना किया तो कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। और आपने अगर 25 का गुना आपने 2 से किया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये आपका डाटा आ गया। अब मैंने बोला ना जो भी FI UI आएगा आपको इसका जोड़ कर देना है, जोड़ कर दो आप। तो आप जानते हो कि क्या कि -30 और -110 कितना होता है, -140 होता है, और 115 और 150 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 25 आ जाएगा। कितना बच्चों आ जाएगा, 25 आ गया। ठीक है, फिर मैंने बोला था जितना FI है उनका भी जोड़ करना है, उनका भी जोड़ कर लेते हैं सर, उनका भी जोड़ कर लेते हैं, है ना। 15 और 135 कितने होते हैं बच्चों, 150 होते हैं। 150 और 110 कितने होते हैं बच्चों, 260 होते हैं। 260 और देखो इन दोनों का कितना जोड़ आ जाएगा बच्चों, अगर मैं इन दोनों का जोड़ करता हूं तो 140 आता है। ठीक है, तो 140 और 160, 140 और 260 कितना हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। तो ये मेरे पास 400 आ गया। ठीक है, अब मैं जानता था कि स्टेप डेविएशन मेथड है ये। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको याद है तो बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें मीन निकालने के लिए क्या करना था, एग्ज्यूम मीन निकाल लो। उसमें आप क्या करोगे बच्चों, FI UI को जोड़ दोगे जितने भी है और वो लिख दोगे, नीचे लिख दोगे आप FI
और जो भी h माना था आप उसका क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं कुछ। a कितना माना बच्चों, 57 माना आपने, कितना माना 57 माना, तो मैंने 57 लिख दिया। FIUI कितना आया बच्चों, 25 आया। ये कितना है बच्चों, 400 आया। और h कितना माना था बच्चों, आपने 3 माना था। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे अगर मैं 25 से यहाँ पे काटू इससे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। और 3 में मैं अगर 16 के डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 57 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसमें डिवाइड किया जाए 0.2 के करीब आ जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों 57.2 होगा, ठीक है। ये आगे देखो प्योर कैलकुलेशन आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको समझना है कि कैसे करना है। जय हिंद, जय भारत।